दोस्तों, आज हम आपको जिस देश की सैर पर लेकर जा रहे हैं, उस देश में आप अकेले यात्रा नहीं कर सकते। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट फैक्ट है जो जुड़ा है तिब्बत से। हालांकि तिब्बत एडवेंचर पसंद लोगों के लिए एक ड्रीम डेस्टिनेशन है, लेकिन अकेले यात्रा करना एक समस्या आपके लिए बन सकती है। तिब्बत आने वाले सभी विदेशी यात्रियों को एक ग्रुप टूर में भाग लेना होता है, जिसमें उनके साथ एक लाइसेंस होल्डर ट्रेवल गाइड होता है और ड्राइवर के साथ उसकी अपनी गाड़ी भी। एक्चुअली तिब्बत में अकेले घूमने के लिए भारतीयों पर पाबंदी लगा रखी है। यहाँ ल्हासा तक की हवाई यात्रा पर पाबंदी है, लेकिन अगर आप फैमिली या फ्रेंड्स संग यहाँ घूमना चाहेंगे तो शायद आपको इसकी परमिशन मिल जाए। तो चलिए इसी देश की सैर पर आज हम आपको लेकर चलते हैं, जो बहुत सारे रहस्यों से भरा हुआ है। दोस्तों, बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है कि तिब्बत के लोग प्योर वेजिटेरियन होते हैं, लेकिन ऐसा है नहीं। कभी शौक के कारण तो कभी मजबूरी में ये लोग नॉनवेज खाते ही हैं। वैसे तिब्बती सभी बौद्ध हैं और सख्त शाकाहारी आहार का पालन करते हैं। ये पूरी तरह से सच नहीं है, जबकि तिब्बत में अधिकांश लोग बौद्ध हैं। चूँकि तिब्बत के कई क्षेत्रों में पूरे साल वनस्पति उगाना मुश्किल है, इसलिए तिब्बती जानवरों को मारते हैं और उनका मांस खाते हैं, लेकिन कभी भी अपनी जरूरत से ज्यादा नहीं। दोस्तों, तिब्बत इस पृथ्वी के शानदार स्थानों में से एक है। सदियों से पर्यटकों के लिए रहस्य और कौतूहल से भरा है। तिब्बत, जिसे दुनिया की छत भी कहा जाता है, एशिया की कुछ बड़ी नदियों का जन्म स्थान है और प्राचीन झीलों का देश। जरा देखिए कितना खूबसूरत लगता है ये। ऐसा लगता है कि कैनवास पर किसी ने पेंटिंग की हो। आपको ये बात शायद मालूम नहीं होगी दोस्तों कि तिब्बत 1 अरब से अधिक लोगों के लिए ताज़ा पानी मुहैया कराता है, क्योंकि ये पानी का सबसे बड़ा स्रोत है। इसका मुख्य कारण है कि यहाँ से निकलने वाली ये 6 बड़ी नदियाँ, जी हाँ, यहाँ से एशिया की 6 सबसे बड़ी नदियाँ मेकांग, ब्रह्मपुत्र, सिंधु उनमें से एक है जो निकलती हैं। आर्कटिक और अंटार्कटिक के बाद ताज़े पानी के विशालतम स्रोत तिब्बत को विश्व के तीसरे ध्रुव के नाम से जाना जाता है। तिब्बत का इतिहास हजारों वर्षों पुराना है और 7वीं शताब्दी में तिब्बत एक शक्तिशाली साम्राज्य के रूप में उभरा था। तिब्बती संस्कृति और धर्म का केंद्र बौद्ध धर्म रहा, जिसे गुरु पद्मसंभव ने यहाँ प्रचारित किया। 1950 में चीन ने तिब्बत पर अधिकार कर लिया और इसे अपना एक स्वायत्त क्षेत्र घोषित कर दिया। इसके बाद से तिब्बत और चीन के बीच राजनीतिक विवाद शुरू हुआ। 1953 तक ये एक आजाद देश रहा, जिस पर चीन ने जबरन कब्जा कर लिया। 1959 में भारत की शरण में आए दलाई लामा लगातार चीनी सरकार की आलोचना करते रहे। वैसे दोस्तों, तिब्बत दुनिया का सबसे ऊंचा पठार भी है। समुद्र तल से 4500 मीटर की ऊंचाई पर स्थित ये प्रदेश अब चीन का एक महत्वपूर्ण राज्य तो बन गया, लेकिन तिब्बत आज भी अपने आप को स्वतंत्र मानता है। तिब्बत चीन के नियंत्रण में है, लेकिन यहाँ की सांस्कृतिक विरासत और धार्मिक परंपराएं जीवित हैं। तिब्बत में रेलवे और आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर का काफी डेवलपमेंट हुआ है, लेकिन कई तिब्बती अपनी आजादी और सांस्कृतिक पहचान की रक्षा के लिए आज भी संघर्ष कर रहे हैं। दोस्तों, हर देश की अपनी संस्कृति होती है, अपनी सभ्यता होती है और अपनी परंपराएं होती है। मेहमानों का स्वागत करने की तिब्बत की भी अपनी अलग परंपरा है और अपना अलग तरीका, जीभ दिखाना, जी हाँ, स्वागत और सम्मान प्रदर्शित करना है। ये अनोखी परंपरा है ये। अगर आप वहाँ जाएं और कोई आपको जीभ दिखाए तो डोंट माइंड, ये मत समझिएगा कि कोई आपको चिढ़ा रहा है, बल्कि यहाँ का सदियों से स्वागत करने का ये तरीका रहा है। वैसे दोस्तों, आपको इतनी सुंदर वादियां देखकर मन तो कर रहा होगा तिब्बत जाने का। तिब्बत जाने के कई तरीके हैं, जैसे हवाई जहाज से, कार से या सबसे रोमांचक तरीका ट्रेन से। वैसे दोस्तों, पक्की सड़क के कारण तिब्बत में माउंट एवरेस्ट बेस कैंप तक पहुंचना आसान हो गया है अब, जबकि नेपाल में ऐसा नहीं है, जहां पहुंचने के लिए कई दिनों तक पैदल चलना पड़ता है। लेकिन यहाँ आप इजिली पहुंच जाते हैं। तभी तो पहाड़ों पर चढ़ने का शौक रखने वाले लोग तिब्बत से ही जाना चाहते हैं। दोस्तों, तिब्बत की समृद्ध संस्कृति और विरासत का सबसे महत्वपूर्ण पहलू इसकी राजधानी ल्हासा है, जिसमें कुछ सबसे ऐतिहासिक स्थल हैं। ल्हासा शहर न केवल इस क्षेत्र का राजनीतिक, आर्थिक और स्पिरिचुअल सेंटर है, बल्कि बौद्ध धर्म से अपने मजबूत संबंध के कारण तिब्बतियों के लिए धार्मिक महत्व भी रखता है। शहर के मुख्य आकर्षणों में से एक पोटाला पैलेस है। पोटाला पैलेस तिब्बत का एक प्रतिष्ठित प्रतीक है और तिब्बती वास्तुकला का एक उत्कृष्ट नमूना। दोस्तों, इसे 7वीं शताब्दी से 14वें दलाई लामा तक दलाई लामाओं के शीतकालीन निवास के रूप में इस्तेमाल किया गया था। पैलेस में 2 मुख्य एंट्री पार्ट्स हैं, व्हाइट पैलेस और रेड पैलेस।
जो 1000 कमरे, बहुत सारी भित्ति चित्र, कला, मकबरे और चैपल के लिए जाना जाता है। दलाई लामा के जाने के बाद से इसे एक म्यूजियम में बदल दिया गया है। 1994 में इसे यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल भी घोषित किया गया था। जरा देखिए कितना खास और कितना यूनिक लगता है। दोस्तों, आपको पता है तिब्बत का एक छोटा सा शहर यांगबंजिंग पृथ्वी पर गर्म पानी के झरनों की सबसे ऊंची जगह है। जी हाँ, आकाश को छूते उबलते झरने और गर्म और ठंडे पानी का फैलाव एक अद्भुत नेचुरल ब्यूटी को दिखाता है। तिब्बती मान्यताओं के मुताबिक हर झील में ड्रैगन का निवास होता है और हर पत्थर में आत्मा, पर्वतों की परिक्रमा से पापों का नाश होकर निर्वाण की प्राप्ति होती है। ये यहाँ के लोग सोचते हैं। तिब्बती बहुत ही नम्र होते हैं और धार्मिक होते हैं और बहुत ही जल्दी खुश हो जाते हैं और बहुत ही मिलनसार। दोस्तों, तिब्बती बौद्ध धर्म में मृत्यु के बाद आत्मा के पुनर्जन्म पर विश्वास करते हैं। स्काई बुरियल के बारे में तो दुनिया जानती है। इसी के साथ ये एक अजीबोगरीब परंपरा है, आपके लिए शायद रोंगटे खड़े कर देने वाली, लेकिन उनके लिए एक आम सी बात। तिब्बत में सबसे आम और महत्वपूर्ण अंतिम संस्कार है ये स्काई बुरियल। इस प्रक्रिया में शव को पहाड़ों पर एक पवित्र स्थान पर ले जाया जाता है। लामा यानी कि बौद्ध भिक्षु मृत्यु के बाद आत्मा की शांति और अगले जन्म के लिए प्रार्थना करते हैं। शव को गिद्धों के सामने रख दिया जाता है और गिद्ध इसे खाकर शव को प्रकृति में विलीन कर देते हैं। तिब्बती मानते हैं कि गिद्ध शव को खाकर आत्मा को स्वर्ग तक पहुंचाने में हेल्प करते हैं। ये विधि मौत के बाद शरीर को दान और सेवा का प्रतीक मानी जाती है। सीरियसली, ये यहाँ की बहुत ही आम सी प्रक्रिया है, लेकिन हमें शायद हैरान करने वाली लगे। दोस्तों, अजीबोगरीब रीति रिवाज और परंपराओं को जानने के बाद यहाँ का प्राकृतिक नजारा भी अपने आप में रहस्यों को छुपाए हुए है। सबसे यूनिक और महान कैलाश पर्वत। कैलाश पर्वत, जिसे तिब्बत में कांग रिनपोचे या बर्फ का अनमोल रत्न का नाम दिया गया, तिब्बत में सबसे प्योर पवित्र शिखर। ये तिब्बत की राजधानी शहर ल्हासा से 1200 किलोमीटर से अधिक दूर तिब्बत के नेगरी प्रांत के सुदूर पश्चिमी भाग में है। हिमालय की चोटियों के मामले में ये विशेष रूप से ऊंचा नहीं है, क्योंकि ये केवल 6714 मीटर 22,027 फीट तक ही ऊंचा है। लेकिन तिब्बत में कोई अन्य शिखर ऐसा नहीं है जो कैलाश जितना पवित्र हो। हर साल हजारों बौद्ध और हिंदू पर्वत के चारों ओर 52 किलोमीटर की तीर्थ यात्रा करते हैं। कैलाश की यात्रा पूरी होने में 15 से 20 दिन लगेंगे आपको, लेकिन यहाँ जाना और इसके दीदार करना अपने आप में लाइफ टाइम अचीवमेंट है। वैसे दोस्तों, तिब्बत की कोई भी यात्रा राजधानी ल्हासा में कम से कम 3 या 4 रातें बिताए पूरी नहीं हो सकती है। ये सच है कि ल्हासा अब एक बड़ा शहर है और शहर के बड़े हिस्से पूरी तरह से चीनी शैली से घिरे हैं। तिब्बत के सबसे पवित्र मंदिर जोखांग का स्थल जीवन बदलने वाला है। प्रत्येक दिन हजारों धर्मनिष्ठ बौद्ध तीर्थयात्रियों को प्रार्थना चक्र घुमाते और मंत्रों का जाप करते हुए जोखांग के चारों ओर घूमते देखा जा सकता है। उनकी भक्ति अविश्वसनीय है। दोस्तों, यहाँ पर बहुत सारे मठ हैं, मंदिर है। सम्य मठ सबसे फेमस मठ है और तिब्बत का पहला मठ। इसकी स्थापना 8वीं शताब्दी के अंत में ही हो गई थी। ल्हासा से लगभग 200 किलोमीटर पूर्व में उपजाऊ यारलुंग नदी घाटी में 3630 मीटर की ऊंचाई पर ये सुंदर पहाड़ों से घिरा हुआ है और आश्चर्यजनक रूप से यहाँ से कुछ ही दूरी पर बड़े रेत के टीले पाए जाते हैं। इसे तिब्बत और ग्रेटर हिमालय के सबसे महत्वपूर्ण मठों में से एक माना जाता है और ये वो जगह है जहाँ से तिब्बत में बौद्ध धर्म का विस्तार हुआ। मंडल के आकार में मठ का अनूठा लेआउट अद्वितीय है। ये तिब्बतियों के लिए एक प्रमुख तीर्थ स्थल है दोस्तों। खासकर लोसर और तिब्बती नववर्ष के दौरान यहाँ बहुत उत्सव होते हैं और एक अलग ही छटा बिखरती है। दोस्तों, ये है ग्यानसे। ग्यानसे तिब्बत में घूमने के लिए बेहतरीन जगह है, एक खास शहर ल्हासा से 260 किलोमीटर पश्चिम में। हालांकि ये छोटा है, लेकिन यहाँ देखने के लिए बहुत कुछ है। पालचो चोटेन मठ यहीं पर है, जो 600 साल से भी अधिक पुराना है। 4 दीवारी वाले मठ में पूरे तिब्बत का सबसे बड़ा स्तूप है, जो 32 मीटर ऊंचा है। मठ के चारों ओर की विशाल दीवार के आधार तक एक छोटी सी चढ़ाई से दक्षिण की ओर भूटान का मनोरम दृश्य दिखाई देता है। पुराना अज्ञात से किला शहर के क्षितिज पर हावी है। हालांकि अब छोड़ दिया गया है ये, और ये कभी तिब्बती सैनिकों के लिए एक बड़ा सा सैन्य अड्डा था। अंत में ग्यात्से का पुराना शहर आपको पीढ़ियों पीछे ले जाएगा, क्योंकि आप पारंपरिक तिब्बती घरों में सजी सड़कों पर टहलेंगे।
सीरियसली ये जगह कभी ना भूलने वाली है। एक बार आइए, आपको एक अलग ही एहसास होगा। आई होप दोस्तों तिब्बत पर ये वीडियो आपको कैसी लगी हमें ज़रूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। नमस्कार।